अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम्स एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम सब मिलके स्टीम एजुकेशन के उर्दू के पहले कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। आज हम सीखेंगे एक नया हरफ। तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत अच्छी मज़े की तस्वीर और आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किसकी तस्वीर है। तो ये देखिए, अरे ये पीला पीला सा क्या है बच्चों? मैंने बताया था ना कि इसका जायका खट्टा होता है। शाबाश, ये है लीमू। बच्चों, लीमू का जायका होता है खट्टा। ये एक सब्ज़ी है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। इसका हम जूस बना के पी सकते हैं। ज़्यादातर इसे गर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खाने का जायका खट्टा करने के लिए, तब्दील करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सलाद जब बनाते हैं तो उसके ऊपर भी डाल के खाइए, बड़ा मज़ा आता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? लीमू। और लीमू की इब्तदाई आवाज़ क्या है? अपनी ज़बान को ऊपर लेके जाइए। शाबाश प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का सबक। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दिखता कैसा है। तो ये देखिए, लाम। ये है आपका आज का सबक, लाम। शाबाश। अब खोलिए अपना कायदा और हम देखेंगे कि लाम से और कौन कौन से नए अल्फाज बनते हैं। प्यारे बच्चों, अपना कायदा देखिए। अभी मैंने आपको किसकी तस्वीर दिखाई थी? लीमू की। बच्चों, लीमू एक सब्ज़ी है और इसका जायका खट्टा होता है। इसका हम शरबत भी पी सकते हैं जो कि तवानाई से भरपूर होता है और इसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। लीमू की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? और ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? साथ में लाम लिखा हुआ है। अब नीचे देखिए, अरे ये तो मुझे कोई खिलौना नज़र आ रहा है। बच्चों, ये इसे कहते हैं लट्टू। लट्टू, और ये गोल गोल बहुत तेज तेज घूमता है। लट्टू। अब नीचे देखिए, ये एक लकड़ी है और लकड़ी फर्नीचर बनाने के भी काम आती है और इससे हम आग भी हासिल करते हैं। इसके अलावा इसको जलाकर हम खाना भी बना सकते हैं। इसे कहते हैं लकड़ी, जो दरख्तों पे भी होती है ना बच्चों। किससे हासिल होती है? दरख्तों से। लकड़ी, लकड़ी। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले सफ़े पर और करेंगे एक सरगर्मी। तो चले शुरू करें। आप भरेंगे लीमू में रंग। और मैंने क्या बताया कि लीमू कौन से रंग का होता है? शाबाश, पीले रंग का। आप इसमें पीला रंग भरेंगे और इसके पत्ते में हरा रंग। और फिर लाम में भी इसी तरह अच्छा प्यारा प्यारा रंग भरेंगे। शाबाश प्यारे बच्चों, आपने तो बहुत अच्छे रंग भरे। अब नीचे देखिए सफ़े पर, मैं आपको दिखाऊंगी कि लाम को लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करें। काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए। नीचे सीधी लाइन लगाकर नीचे मोटा पेड़ बना दें। थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो क्या बना? लाम। अब दोबारा देखिए, नीचे सीधी लाइन लगाकर नीचे मोटा पेड़ बनाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो क्या बना? लाम। इसी तरह ही बाकी हरूफ पे भी आपने पेंसिल फेरनी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कायदे से कौन सा नया हरफ सीखा? लाम। हमने इसकी इब्तिदाई आवाज़ सिखा दी, एक सरगर्मी भी की और लिखना भी सिखा दिया और नए नए अल्फाज भी सिखा दिए। अब हम करेंगे एक और सरगर्मी। प्यारे बच्चों, हम बनाएंगे प्ले डो की मदद से खट्टा खट्टा सा पीला पीला सा लीमू। तो चले शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने प्ले डो की मदद से लीमू बनाया था। अब हम करेंगे एक और सरगर्मी। अपनी जमात में और घर में इर्द गिर्द देखिए कि लाम लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। मैंने आपको बताया ना कि इसे फर्नीचर बनता है।
जैसा कि कुर्सियाँ, मेज़, पलंग, सोफ़ा। तो चलें अपने इर्द गिर्द देखिए और इन चीज़ों को गिनिए। इसी तरह आपको गिनती भी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि लकड़ी से कौन कौन सा फर्नीचर है आपके घर में या जमात में। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरफ लाम सीखा। हमने उनको इस हरफ की मुकम्मल तौर पे पहचान करवा दी। जमात में ये हरफ शुरू करने से पहले इसकी मुकम्मल तौर पे बच्चों को पहचान करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को वाइट बोर्ड पे बड़ा सा लाम लिख के दिखाइए, इसकी इब्तदाई आवाज़ सिखाइए। इसके अलावा फ्लैश कार्ड के ज़रिए आप बच्चों को मुख्तलिफ तस्वीर दिखाएंगे जिसका इब्तदाई हरफ लाम हो। इसके अलावा प्री राइटिंग स्किल्स के लिए आप बच्चों को सैंड ट्रे पे लिखना सिखाइए, हवा में लिखना सिखाइए। मुख्तलिफ नज़मों और मुख्तलिफ कहानियों के ज़रिए भी इस हरफ को आप सिखा सकते हैं जिसमें लाम से शुरू होने वाले नए नए अल्फाज हों। इसके अलावा जब आपको तसल्ली हो जाए कि बच्चों को इस हरफ की मुकम्मल तौर पे पहचान हो गई है तो फिर आप स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से पेंसिल से उनको लिखाई का काम शुरू करवा सकते हैं। मोहतरम वालिदैन, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरफ लाम सीखा। हमने सब बच्चों को इसकी मुकम्मल तौर पर पहचान भी करवा दी, लिखना भी सिखा दिया। इसकी इब्तदाई आवाज़ के साथ साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए नए नए अल्फाजों की भी पहचान करवा दी। दोहराई के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा घर आए उसकी डायरी को बाकायदगी से चेक करें ताकि असातिज़ा कराम की हदायत के मुताबिक आप बच्चों को इस हरफ की पहचान करवा सकें। QR कोड को स्कैन करें, लाम से शुरू होने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो बच्चों को दिखाइए। इसके अलावा स्टीम सीरीज़ के मुताबिक कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में, कोई भी सरगर्मी करवाने में बच्चों की रहनुमाई ज़रूर करें।